Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में पिछले 2 सेशंस में चर्चा करी थी और आज के सेशन में अपन सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 3 पर चर्चा करेंगे। और क्लास 3 में कौन सा टाइप चलेगा आज आपका? टाइप नंबर 2 जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसी टाइप नंबर 2 में अगला क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 12 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है तो कितने समय बाद स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? मैंने एक शानदार ट्रिक बताई थी आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने की। ट्रिक में क्या कहते हैं कि 1 घटा दो और 100 घटा दो, मतलब जितना गुना बोला है उसको 1 कम कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा विदिन 5 सेकंड। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। क्वेश्चंस में बोला गया है कोई धनराशि 12 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है तो जितना गुना बोला है उसमें से 1 घटा दो। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। फिर बोल रहा है तो यही धनराशि कितने समय बाद स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? तो 3 गुना बोला है तो 1 घटा दो। कितने समय बाद? ये कैलकुलेट करना है तो t बराबर कितना आ जाएगा? 12 × 2 24 वर्ष। देख लो 5 सेकंड में आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत ही समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बोला है? जितना गुना बोला है उसमें से 1 कम कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब दोनों पक्ष बराबर है और मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस वाले तरीके में आपको 100 से 100 काटोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वेश्चन देखते आप आंसर कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका बहुत ही शानदार लगा होगा। जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताए। एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि सारे कंसेप्ट सारे डाउट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो और एक हाई लेवल तक आप इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से 5 सेकंड में हर क्वेश्चंस को आसानी से कर सको। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना आपके सामने क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 40 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है तो कितने समय बाद स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप 2 में क्या है, यहाँ पे समय पूछा है लेकिन दर नहीं दी गई है जो एक निश्चित पार्ट है। यानी कि क्वेश्चन में रेट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, मतलब दर क्या है? दर निश्चित है, यहाँ पे उसको बराबर माना गया है दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि यदि कोई धनराशि 40 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर से, मतलब दर निश्चित है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसको नेगलेक्ट कर दो। 40 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है तो कितने समय बाद स्वयं की 2 गुना हो जाएगी? अब देखो 40 वर्षों में कितने गुना हो जाती है? 5 गुना हो जाती है तो आप 1 घटा दो बराबर। अब बोल रहा है तो कितने समय में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी? मतलब 2 की जगह क्या लिखोगे? 1 घटा दो कितने समय बाद? बस अब देखो इसको जब सोल्व करोगे तो 4 से कट जाएगा 10 बार, तो t का मान कितना आ गया? 10 वर्ष। अब जिन बच्चों को ये लग रहा है सर ये 10 कैसे आया, तो देखो यदि मैं आपसे लिखूं आपके सामने a/b बराबर c/x और आपसे पूछूं कि x का मान क्या है तो आप कैसे सोल्व करोगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a × x बराबर b × c। x का मान निकालोगे तो क्या आएगा? b × c/a। यही तो आएगा x का मान। तो मैंने यही तो किया है यहाँ पे। अब ये बच्चों वाला काम तो यहाँ करेंगे क्योंकि आप कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की, तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि इस वाले पार्ट को सोल्व कैसे करते हैं। अब देखो अगर मैं इसको इसी बेसिक से समझाऊं आपको तो आप क्या लिखोगे? 4 × t बराबर 40 × 1। t का मान निकालोगे तो 4 से कट जाएगा तो समय कितना आ गया? 10 वर्ष। तो ये कैलकुलेशन आपको बताने की कहाँ जरूरत है?
आपको तो डायरेक्ट देखना है कि जो बराबर पक्ष में वापस में कट जाए। तो आपका आंसर कितना आ गया 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये क्लास अच्छी लग रही होगी, आप अपने आप में बिल्कुल एक्टिव होंगे। यदि आपके अंदर एनर्जी है तो उसी एनर्जी के साथ आप इस वीडियो को अभी तुरंत शेयर करें, लाइक करें और चलते हैं अगले टाइम पर, अगले कंसेप्ट पर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगले टाइप में जो टाइप अभी पढ़ाई उसी का पार्ट भी पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या किया था, आपसे समय पूछा था। इस बार समय को कांस्टेंट कर देगा, समय निश्चित रहेगा दोनों बार में, और आपसे रेट पूछेगा, दर पूछी जाएगी। तरीका वही है, 5 सेकंड में आप आंसर करोगे, लेकिन इस बार क्या निश्चित है, समय निश्चित है और आपसे दर पूछी जाएगी। और एनटीपीसी में इस टाइप से फिलहाल हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि जो छोड़ के जाएगा उसके हाथ से एनटीपीसी निकल जाएगा। तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर मैं वीडियो में अंत तक बिल्कुल एक्टिव हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति खुद को जिम्मेदार बनाएं, खुद को एक्टिव रखें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप लाइक शेयर नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने लिए तो ईमानदार रहना, वीडियो में अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि इस सेशन से अगली शिफ्ट जितने भी एनटीपीसी की शिफ्ट है कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, कोई धन राशि निश्चित समय अवधि में, अब देखो समय को निश्चित कर दिया, निश्चित समय अवधि में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो इस ब्याज की दर से यह स्वयं की 7 गुना हो जाएगी। तो अब देखो क्वेश्चन वही है, क्या बोला गया है, कोई धन राशि निश्चित समय में 12% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे, 5 गुना बोला है तो 1 घटा दो, 4 लिखोगे। किस ब्याज की दर से, 12% की ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो 4 लिखना है, जो दर दी गई है वो लिखनी है। फिर आगे बोल रहा है, तो बताइए किस ब्याज की दर से स्वयं की 7 गुना हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। किस ब्याज की दर से, मतलब रेट निकालना है, क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, रेट। रेट मतलब दर, दर मतलब जैसे आपसे बोले 5000 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप क्या करोगे, 10% into 3/100, तो ब्याज कितना आ गया, 1500 रुपए। ठीक है, तो ये रेट क्या है, जब समय के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसी रेट को अपन ब्याज से निकाल लेते हैं। 5000 का कितना प्रतिशत ब्याज लगा, 30%। अब इसको इस तरह से लिखने की जरूरत भी नहीं थी, प्रतिशत से 100 कट जाएगा, 5 3 1500। ठीक है, तो एक एक लाइन में आंसर लाना है, तो ईमानदार तो बनना पड़ेगा दोस्तों। यदि बेईमानी करोगे, बीच में छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, रेट निकालनी है। अब देखो क्या करोगे, 4 into r बराबर 12 into 6, 4 से काट दो 3 बार, कितनी प्रतिशत रेट की दर से, 18%। एक लाइन में आंसर आया, मैंने पहले ही बोला था 5 सेकंड में आंसर आएगा, यदि आपका ध्यान कोड की तरफ रहेगा। और ध्यान अगर हटाओगे तो अपना टाइम खुद बढ़ाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखना, चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना आपके सामने। क्वेश्चन से, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन चला है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, उसने पूछा तो यही है कि ब्याज की दर बताइए जो 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाती है। तो रेट पूछिए, तो मैंने बोला है जितना गुना बोले उसको 1 में से घटा दो, उसमें से 1 घटा दो, तो 7/6 माइनस 1 करोगे बटे कितने समय में होती है, 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष लिखोगे इनटू 100 घटा दो, यही बोला था मैंने, तो 100 लगा दो। अब देखो इसको जब माइनस करोगे, इसको एलसीएम लेके जो हल करोगे तो कितना आएगा, 1, 7 में से 6 घटाओगे 1/6, ये 6 कहाँ जाएगा नीचे, तो 6 into 3 into 100, तो ये कितना आ गया 100/18। ये क्या आ गई आपकी रेट आ गई। इसको यदि 16 करोगे आप 100/18 में जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 18 का भाग देना, तो आता है होगा आपको 5 18 90
बचे कितने 10, तो ये कितना आ गया 5 सही 10/18 मतलब 5 सही 5/9% रेट हो जाएगी। और दोस्तों यही क्वेश्चन एनटीपीसी में 2021 में 7 जनवरी की शिफ्ट में आया हुआ है दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करते रहे। चलते हैं अगले टाइप पर, नए टाइप के क्वेश्चंस पर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन से, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है, मतलब क्या पूछा है आपसे, मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या है। अब देखो 2 बार बोला है उसने और एक चीज बोले कि 5%। दोनों कंडीशन में केस फर्स्ट और केस सेकंड, दोनों कंडीशन में जो दर है वो क्या है 5%। ठीक है, समय क्या है यहाँ पे, एक बार बोला है आपसे 3 वर्ष, एक बार बोला है 4 वर्ष। ठीक है, और ब्याजों का अंतर दिया है, तो यहाँ पे ब्याज क्या होगा, ऐसा ही पहला ब्याज माइनस दूसरा ब्याज, इनका अंतर कितना है 42 रुपए। तो देखो ब्याज क्या होता है, मूलधन इनटू दर, दर दोनों बार समान है। समय कितना है, दर कितनी है 5 वर्ष, समय कितना है 3/100 माइनस दूसरी बार क्या बोला है, दर वही है, मूलधन निकालना है, दर सेम है, समय कितना है इस बार 4/100, और इन दोनों का अंतर कितना है 42। अब देखो आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो यहां से p/100 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा। p/100 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच गया, 5 × 15, 5 × 20, मतलब 20 में से क्या करोगे आप 15 माइनस करोगे। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 15 में से 20 तो नहीं घटाया आपने, और 20 में से 15 क्यों घटाया। देखो ब्याजों का अंतर दिया है, आप इस चीज को आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। भाई बड़ी संख्या में से जो पैसा बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करोगे, या जो ऑलरेडी माइनस में जा रहा है उसकी जेब में से पैसा निकालोगे। बात समझ में आई नहीं। तो ये किसके बराबर है 42 के। ठीक है, तो ये कितना हो गया p/100 कितना हो गया 5 बराबर 42। 5 से कट जाएगा ये कितनी बार 20 बार, तो आपका मूलधन कितना आ गया 42 × 20 कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 840 रुपए। तो वह धनराशि क्या है 840 रुपए। तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, जैसा क्वेश्चन ने बोला है सेम वैसा ही किया है। यदि क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो निकालना तो मूलधन ही था, दर निश्चित, दोनों टाइम दर समान है, तो डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, एक बार 5 × 4 लिखते, एक बार इन दोनों का अंतर 5 × 3 लिखते बराबर 42 × क्या लिखते 100, क्योंकि बटे में 100 आता है, 100 उधर भेज दिया, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे, 5 × 20 माइनस 15 कितने बचे 5 बराबर 42 × 100, तो 5 से कट जाएगा 20 बार, तो मूलधन कितना आ गया 840 रुपए। डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने बेसिक से बताया, क्योंकि एग्जाम में यदि आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती है तो फिर क्या करोगे। इसलिए हमेशा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, और मैथमेटिक्स में जिसका बेसिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्वेश्चंस को उतने ही कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में पहला ही क्वेश्चन वो करवाने जा रहा हूं जो एनटीपीसी 8 जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला गया है आपसे, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बस उसको पकड़ लो। क्या पूछ रहा है, देखो साधारण ब्याज क्या है
जो साधारण ब्याज दिया गया है आपको, जो साधारण ब्याज दिया है वो मूलधन का प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज प्रिंसिपल। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 4/9, ठीक है। अब आगे बोला है कि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है, मतलब जो उसने बोला है वो क्या बोला है, क्या दिया गया है आपको, दिया गया है, क्या दिया गया है कि रेट और समय क्या है, बराबर है। और आपसे पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछिए, ब्याज की दर पूछिए। तो देखो ब्याज की दर कैसे निकालोगे, पहले तो ये पता करो कि ब्याज कितना है और मूलधन कितना है। देखो जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये कितना हो गया, 4/9। तो देखो ब्याज कितना है, 4, मूलधन कितना है, 9। पूछा क्या है आपसे, रेट, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही होता है। आगे चलो, ब्याज कितना है, 4 रुपए, कितना है ब्याज, 4 रुपए बराबर, मूलधन कितना है, 9 रुपए, दर और समय समान है, दर और समय समान है, तो दर निकालनी है तो समय की जगह पे क्या लिखोगे, दर लिखोगे, मतलब r इंटू आर लिखोगे आप, बटे में कितना है, 100। निकालना क्या है दोस्तों, रेट निकालनी है, तो इसको कैसे लिखोगे, 9 इंटू आर कितना हो गया, r², ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 400। तो इसको उधर में तो r² बराबर 400 बटे 9। अब देखो जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो रेट कितनी आ गई दोस्तों, 400 किसका वर्गमूल है, 20 का, 9 किसका है, 3 का। तो आपकी रेट कितनी आ गई, 6/2/3%। अब देखो मैंने कुछ किया है क्वेश्चंस में, कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चंस में बोला है मैं वैसा करता चला गया। तो मैं यही कहता हूं कि यदि आपने क्वेश्चंस को बेसिक से किया है तो कहीं भी किसी भी स्टेप में आप गलती नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि जो चीज बचपन से पढ़ी जाती है वो जिंदगी भर याद रहती है। और यदि मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताऊंगा तो फिर आपको एग्जाम में ट्रिक काम में नहीं आएगी। इसीलिए बोलता हूँ बेसिक से क्वेश्चन को करो। बेसिक में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तुम्हारी तो आप उस टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चों की ये पहली क्लास है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.